अस्सलाम वालेकुम। करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। मैं हूं अजमल ख़ान, आप लोग देख रहे हैं दिशा बाबा के किचन। आज हम बना रहे हैं चांद रात का व्लॉग और आखिरी इफ्तारी आपको दिखा रहे हैं कि फ्रूट चाट हमने बना लिए थे और सिंपल से पकोड़े तैयार कर लिए थे, साथ ही दही बल्ले मंगा लिए थे क्योंकि हमने सोचा आज आखिरी इफ्तारी है, इसको अच्छा सा सेलिब्रेट कर लें और सिंपल सा कर लें, फिर अगले साल क्या पता ज़िंदगी हो या ना हो। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ गुज़रा है और बड़ी अच्छी रौनकें थी और क्या ही मौजें थी और क्या ही खुशी थी। तो आज से सब रौनकें ख़त्म हुई, आखिरी रोज़ा है और आखिरी इफ्तारी है। तो करते हैं हम तैयारी। आज हम देने जाएंगे सबको ईदें, अपनी बहन को ईद देंगे, अपनी बड़ी बेटी को ईद देंगे और हनान को इत्तेकाफ़ से उठाएंगे अगर चांद रात हो जाती है तो इसके लिए बहन की पहले ईद तैयार करेंगे। आपके सामने बहन की ईद तैयार कर लेंगे, इसमें सारा सामान रख लेंगे, सूट वगैरह रख लेंगे, उनकी चूड़ियाँ रख लेंगे, मेहंदी, जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो रख लेंगे। रख के तो फिर हम जाएंगे बहन के घर, वहाँ जाएंगे उनकी ईद देंगे। उसकी ईद देने के बाद फिर आएंगे घर वापस। घर आकर फिर तैयार करेंगे बेटी की ईद, फिर बेटी को जाएंगे हम ईद देने। और ये बहन हमारी कौन सी है? बहन है वली की नानी। वली को आपने हमारे चैनल पे पहले कई मर्तबा देख चुके हैं कि वली की नानों के घर हम जाएंगे और वली की मम्मा को जाएंगे हम ईद देने, और वली के भी हमने कपड़े ले लिए हैं ईद के। तो बस इसी तरह टोकरी तैयार कर लेंगे और उनके लिए एक मिठाई लेंगे और कोल्ड ड्रिंक लेंगे। बस इसी तरह ईद मुकम्मल करके जाएंगे उनके घर ईद देने। तो माशाल्लाह से रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। आज हमें लगता है कि चांद रात है, तो इसीलिए ये देखें कितनी प्यारी रौनकें होती हैं इस ईद पे। बहुत ही प्यारी सी रौनकें होती हैं। ईद दी जाती है, ली जाती है और इसी तरह तैयारी की जाती है, रोज़े रखे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मसरूफियात वाले दिन होते हैं। तो माशाल्लाह से वली के घर पहुंच चुके हैं। ये देखें अब वली के नानों के पास आ चुके हैं। अब इन्हें ईद देंगे और ईद दिखाएँगे तो फिर जाएँगे घर वापस। तो यही होता है प्यार मोहब्बत, अपनों में खुशियाँ बांटना, अपनों में खुशियाँ देखना और अपनों का ख्याल रखना। तो बस यही खुशी होती है और यही हमारा रमज़ान शरीफ होता है इबादत के लिहाज से और दीन के लिहाज से। और ईद उल फितर जो है बड़ी खुशी का पैगाम होता है हमारे लिए। तो यही हमारी खुशी का पैगाम है और इसी में ही हमारी खुशी है और अपने बहन भाइयों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। घर वापस आ चुके हैं ईद दे के। अब करेंगे अपनी बेटी की ईद तैयार। तो उसके लिए हमने सामान सारा निकाल लिया है। तो अब मेरी बेगम यानी कि मेरी मिसेज़ अब अपनी बेटी के लिए ईद तैयार करेगी। तो ईद को करते हैं पैक। तो ईद को हमने सारा आपको दिखा दिया है कि ये उनकी चीज़ें हैं। तो बस जी ईद तैयार करते हैं, इनकी भी टोकरी बनाते हैं, तो फिर चलते हैं उनके घर, उनको जाके देते हैं ईद। ईद किसकी है? ईद है साइम अली की और ईद है वफ़ा ख़ान की। ये भी चैनल पे हमारे साथ ही हैं। तो इनकी मम्मा की ईद है और साइम अली के कपड़े हैं और वफ़ा ख़ान के कपड़े हैं और उनके छोटा भाई मोमिन अली है। तो बस उनकी ईद है सब बच्चों की। तो इसीलिए माशाल्लाह से देखो कितने प्यारी सी रौनकें लगी हुई हैं और कितने प्यारी सी ये ईद है उनकी। इनकी ईद पैक कर लेंगे और जाएंगे इनके घर, इनको ईद दे के आएंगे। और ये जो ईद होती है आपको पता है बचपन में हम कैसे ईद गुजारते थे। बच्चों को आप इसी तरह गिफ्ट भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं और इसी तरह ये मतलब बड़ी खुशी की बात होती है। और एक बच्चों को और बेटियों को और बहनों को इंतज़ार होता है ईद का कि हमारे भाइयों के घर से, हमारे माँ बाप के घर से ईद आनी है। और हमारे दौर में ये होता था कि ईद कार्ड होते थे। हम ईद कार्ड में ईद कार्ड लिख लेते थे ईद मुबारक का और पैसे डाल देते थे ईद कार्ड में। तो इसी तरह हम एक दूसरे को ईद दे देते थे। लेकिन आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, और इस दौर में बंदा सोचता है कि बंदा किस तरह करे और जिस तरह चल रहा होता है सब कुछ, फिर उसी लिहाज से सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। और बहनों और बेटियों की तो ईद हो गई मुकम्मल। अब आते हैं अपनी बेटे की तरफ, क्योंकि वो इत्तेकाफ़ में बैठा है तो उसकी बनाएंगे टोकरी और उसके गिफ्ट लेंगे। और ईद तो वैसे भी उसको हमने देनी होती है, घर में कपड़े वगैरह तैयार करने होते हैं। लेकिन एक ये स्पेशल हो जाता है कि एक आपका बच्चा इबादत करने के लिए 10 दिन बाहर गया तो उसके लिए फिर एक स्पेशल वो होता है माहौल। तो उसकी टोकरी तैयार कर लेंगे, उसके कपड़े वगैरह, उसके जो गिफ्ट हैं छोटे मोटे उसके लिए तैयार करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं चांद रात बनती है तो फिर हम उसको ले आएंगे और सारे फिर ये आपको वीडियो दिखाएंगे और शेयर करेंगे आपसे। ईद के कपड़े तो पहले भी तैयार करने होते हैं बच्चे के घर में, सब बच्चों के। तो ये एक स्पेशल हो जाता है कि
आपके बच्चों को क्या पसंद है और आपके बच्चे ने मतलब है 10 दिन इत्तेकाफ़ करके आना है और इसमें बड़ी खुशी होती है उस बच्चे को भी और अपने जो रिश्तेदार हैं, जो महल्लेदार हैं, उसके लिए ये एक बहुत एज़ाज़ की बात होती है। ठीक है, तो फिर बंदा सोचते है कि आपको हम उसको एक गिफ्ट की शक्ल में जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं वो उसे तैयार करके दी जाएँ, ताकि बच्चा आए उसे बड़ी खुशी महसूस हो और उसका हौसला बुलंद हो कि माशाल्लाह से मैं अच्छी इबादत करके आया हूँ, अल्लाह का काम करके आया हूँ। माशाल्लाह जी, मोहम्मद हन्नान ने एतकाफ़ की सआदत हासिल की है और बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। रात दिन बड़े खुश उसलूबी के साथ वक्त गुजारा है इसने। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह से चाँद रात बन चुकी है, ईद का चाँद नज़र आ चुका है और मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक हो और रोज़ों की मुबारक हो और इबादत की मुबारक हो। तो हनान को लेने हम आ चुके हैं और हमारे जो ख़तीब साहब हैं उनसे हम इजाज़त लेंगे कि हम अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं और उन्होंने इसके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ की है और उन्होंने बताया है कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छा एतकाफ़ किया है और बड़ी इबादत की है, नमाज़ें पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, मतलब खुश सलूबी से उसने दीन का काम किया है। तो वही मौलवी साहब से इजाज़त माशाल्लाह से इजाज़त लेके घर आ चुके हैं। हनान भी घर आ चुका है और अपनी मम्मा को गले मिल रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि मम्मा उसकी खुश हो रही है और सारे रिश्तेदार अजीज़ व आप जितने भी हैं उसे फूल पहनाने आए हुए हैं आपके सामने। तो माशाल्लाह इसी तरह बच्चा भी बड़ा खुश हो गया है। तो बस सारे रिश्तेदार अजीज़ व आप जितने भी हैं उसको फूल पहनाएंगे तो इसी तरह बच्चा बड़ा ही खुश होगा। तो अल्लाह ताला के काम में देखो कितनी खुशी होती है और थोड़ी मुश्किल होती है और उसके बाद देखो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। अब जी देंगे हनान को गिफ्ट, उसके लिए जो टोकरी तैयार की है, उसके जो ईद के कपड़े हैं, उसकी जो पैंट शर्ट ली है, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें ली हैं और उसकी मम्मा ने उसे स्पेशल गिफ्ट दी है, वॉच गिफ्ट की है और मोबाइल दी है उसको। और उसके लिए माशाल्लाह से मतलब जो गिफ्ट तैयार किए थे सब उसे गिफ्ट देंगे और उसकी बहन है, उसके बहनोई जो हैं उसको गिफ्ट देंगे। तो बस जी यही है उसके नेक काम करने की, इबादत करने की खुशी जो उसने की है और अल्लाह ताला ने उसे इतने अच्छे-अच्छे से गिफ्ट दिए हैं रिश्तेदारों की शक्ल में। तो बस यही खुशी है जी बहुत ज़्यादा मेरे लिए। तो मेरा बेटा नेक काम करके आया है। तो उसकी फूफो भी साथ बैठी हुई हैं, यानी कि मेरी बहन बड़ी हैं वो हमारे ख़ानदान में। तो बस उन्होंने भी हमारे बेटे को बड़ी दुआएं दी हैं और सर पे हाथ रखा है और जो भी उनके पास था गिफ्ट था, पैसे थे, जो भी थे उन्होंने बच्चों को दिए हैं। तो इसी तरह बच्चे की बड़ी खुशी हुई है और बड़ा हौसला बुलंद हुआ है कि मैं नेक काम करके आया हूँ और मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज़ मिले हैं। और आप जी कुछ मीठा मंगा लेंगे, मिठाई मंगा लेंगे और सबका मुंह मीठा कराएंगे और खाने का एहतमाम वगैरह करेंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। भाई आखिर मेहमान जो आए हैं उनको कुछ खिलाना तो है ना भाई, तो उसका एहतमाम करेंगे, खाना शाना बनाएंगे। तो बस इसी तरह सारा कुछ करके छोटे भांजी भांजियाँ भी बड़े खुश हो रहे हैं और बच्चे भी मीठा खा रहे हैं। तो बस जी अब इधर से फ्री होते हैं और चलते हैं फिर बाहर। और दिशा खान का हम कुछ शॉपिंग रह गई थी वो शॉपिंग करेंगे। उसको खुस्सा लेके देना है, मुल्तानी खुस्सा, भाई स्पेशल खुस्सा लेके देना है उसको। और उसकी चूड़ियाँ, उसकी चीज़ें, इसी तरह उसको सारी चीज़ें बाज़ार में जाएंगे और वहाँ से उसे लेके देंगे। आखिर बच्चा जो है, बच्चे को इंतज़ार तो ज़रूर होता है कि उन्होंने सारी चीज़ें अपने माँ बाप से ही लेनी है, चाहे गिफ्ट की शक्ल में हो, चाहे ज़रूरत की चीज़ें हो और चाहे कैश की सूरत में हो। तो माशाल्लाह से बाहर चाँद रात की रौनकें इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं, ये देखें गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा आवाम निकल आई है क्योंकि चाँद रात हो चुकी है। तो हर बंदा मसरूफ़ है, कोई चूड़ियाँ लेने में, कोई जूती लेने में, कोई छोटी मोटी चीज़ें ज़रूरत की लेने में। तो इसी तरह बहुत ही माशाल्लाह रश हो चुका था और चाँद रात फाइनल हो चुकी थी। तो इसी तरह ये देखो कितनी प्यारी सी रौनकें हैं बाज़ार में। रात बहुत हो चुकी है, फाइनल शॉपिंग हो चुकी है हमारी। तो अब हम सोएंगे, सुबह उठेंगे, करेंगे तैयारी अपनी और चलेंगे ईद नमाज़ पढ़ने। तो बस अब चलते हैं ईद नमाज़ पढ़ने। ईद नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ पर हनान बैठा हुआ था उसी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे ईद की और फिर आएंगे वापस घर और सबको मिलेंगे फिर ईद। माशाल्लाह से मैंने तैयारी कर ली है ईद नमाज के लिए। ठीक है जी, मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है।
तो अब चलेंगे, ईद नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह पाक इसी तरह सब के रोज़े नमाज़ें बातें जिन्होंने की हैं, रोज़े रखे हैं, अल्लाह पाक सब की कबूल करे। ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, और अपनों से मिलें और प्यार बांटें और खुशियाँ बांटें और दें लें। कोशिश करें अपने माँ बाप की कब्रिस्तान भी जाएं, उनसे भी मिलें, क्योंकि उनका भी हक है। सारी ज़िंदगी हमने उन लोगों के साथ गुजारी है। तो फाइनली हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, कब्रिस्तान आए हैं, फूल लेके आए हैं। तो अब इधर हम सफाई करेंगे और पानी डालेंगे, पानी डाल के फिर पत्तियां डालेंगे, पत्तियां डाल के दुआए खैर करेंगे। दुआए खैर करने के बाद अपने माँ बाप से मिलेंगे, ठीक है, और फिर हम जाएंगे वापस अपने चाचू की कब्र पे। नियाज़ खान और हमारे अब्बू नियाज़ खान जो हैं वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं। ये कौन है और किन के बाप हैं? ये हैं नादिया का किचन, आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे, और शाजिया का किचन उनके अब्बू हैं, और हमारे छोटे चाचू हैं। इनकी कब्र पे भी जाएंगे और फूल पत्तियां डालेंगे और दुआए खैर पढ़ेंगे। तो इस तरह हमें बड़ी ही खुशी महसूस होगी कि मेरे छोटे चाचू, अल्लाह इनकी कब्र को रोशन मुनव्वर फरमाए। मेरे चाचू थे और बड़ी ही मोहब्बत थी मुझे इनके साथ, और इनको भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। और वापसी पे मुल्तान का विज़िट भी करेंगे। सुबह सुबह ईद का माहौल है, देखिए कितनी प्यारी सी रौनकें लगी हुई हैं, हर तरफ चहल पहल है। तो हमने कहा चलो हम अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा कर लेते हैं और अपने बड़ों से भी मिल आते हैं और माहौल भी देख आते हैं। तो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा और अब चलेंगे ईदगाह रोड पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, ईद नमाज़ पढ़ी जाती है। और वापसी पे घंटा घर चौक पे इतना ज़्यादा रश था, और बहुत ज़्यादा आलू भी छोले वाले और नान चने वाले बहुत ज़्यादा रेडियाँ लगी हुई थी। हमने कहा थोड़ा सा हम भी अपना मुंह स्पाइसी कर ले, करारा सा कर ले, और ये खा ले, और एक एक प्लेट लेके हमने खा ली और ईदगाह चौक पे आ चुके हैं। ईदगाह चौक पे अभी नमाज़ हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। और ये हमारे मुल्तान की बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत बड़ा इज्तिमा होता है यहाँ पे। और ये देखें कितना ज़्यादा रश है, और घर वापसी पे आ चुके हैं। घर में आके हमारा शीर खौरमा तैयार हो चुका है, वाइट सेवियों का। दूध को हम उबाल कर लेते हैं और इसी में सेवियां डाल के, इसमें सारा ड्राई फ्रूट डाल के, तो इसी दूध में पका लेते हैं। तो इसी तरह हमारा ये शीर खौरमा हो जाता है तैयार। और इधर दिशा खान भी तैयार हो चुकी है, आपको अपनी लुक दिखा रही है। तो माशाल्लाह से ईद मुबारक हो सबको, और ईद फाइनल हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर